डियर स्टूडेंट, आज मैं डेली करंट अफेयर जो हिंदी में क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव की रोल रहता है उसे करते हैं। चलिए तो डेली करंट अफेयर को अब हम पढ़ते हैं सभी स्टूडेंट के लिए। आप सभी स्टूडेंट सही तरीके से पढ़ें। चेन्नई सुपर किंग्स टीम का नया कैप्टन किसे नियुक्त किया गया? क्वेश्चन है, चेन्नई सुपर किंग्स टीम का नया कैप्टन किसे नियुक्त किया गया था? रविंद्र जडेजा को। किसे किया था? रविंद्र जडेजा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीआरडीओ ने किस राज्य में सप्ताह से सप्ताह पर मार करने वाले ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया? अंडमान निकोबार ने। कौन किया था? अंडमान निकोबार ने। डीआरडीओ ने किस राज्य के में सप्ताह से सप्ताह पर मार करने वाले ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया? तो वह किया अंडमान निकोबार। कहाँ से किया? अंडमान निकोबार से। यूपी के नए मुख्यमंत्री कौन बने? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ यूपी के नए मुख्यमंत्री कौन बने? योगी आदित्यनाथ। किस जीव को बचाने के लिए विश्व बैंक द्वारा पहला वन जीवन बॉन्ड जारी किया गया था? गोंडा। भारत में 35वें मुख्य न्यायाधीश उनको जिनका निधन हुआ, भारत के 35वें मुख्य न्यायाधीश उनके जिनका निधन हुआ, उसका नाम था रमेश चंद्र लाहौटी। लॉन्च पुस्तक बिहारी साहित्य के लेखक कौन थे? अभय कुमार। किस देश में ग्लोबल होम फाइनेंस इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तुर्की। कौन सा देश रहा? तो तुर्की रहा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? विवेक गोंगिया। किसे रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फॉलो के रूप में नामित किया गया? किसे रॉयल सोसाइटी ऑफ एडिनबर्ग के फॉलो के रूप में नामित किया गया? किरण मजूमदार। किस राज्य की पुलिस ने भारतीय सेना के लिए सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया था? सुरक्षा कवच कुंडल इसमें होता था पहले, महाभारत या रामायण में सब मिले कवच कुंडल होता था। उसी तरह जो महाराष्ट्र सरकार है, तो जो उनकी सेना थे उनके लिए कवच 2 का अभ्यास आयोजित किया था। वह कौन सा सरकार किया था? तो महाराष्ट्र की सरकार ने कवच। किस देश के गणितज्ञ डेनिस पार्नल सुलिवन को एबेल पुरस्कार 2022 दिया गया? वह अमेरिका है। कौन सा देश है? तो अमेरिका है। अमेरिका को सबसे पहले दिया गया था, ठीक है, 2022 में। किस देश ने यूक्रेन पर पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था? किस देश ने यूक्रेन पर पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल किया? तो वह है रूस। किस देश के पत्रकार दिमित्री मुराटोव ने अपने नोबेल शांति पुरस्कार यूक्रेन में
यूक्रेन के साधारणीय स्थितियों के लिए दान में दिया? वह रूस। पद्मभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने? देवेंद्र झाड़िया। किसने 13वां ग्रीन स्टॉर्म फोटोग्राफी पुरस्कार जीता? मोहम्मद रज्जा मासूमी। ये 13वीं फोटोग्राफर पुरस्कार जीता। फोटोग्राफर मतलब फोटो जो बनाते हैं, वीडियो फोटो, ये सब के लिए। भारत में पहली बार वित्तीय वर्ष में कितने अरब डॉलर का माल निर्यात लक्ष्य हासिल किया? वह है 400 अरब डॉलर। 400 अरब डॉलर। लॉन्च पुस्तक अनफिल्ड वेल्स इंडिया ऑयल स्टोरेज में कौन लेखक है? ऋचा मिश्रा। गजेंद्र सिंह शेखावत ने किस शहर में ग्रो वाट प्रबंधन के लिए सुजलम जीरो अभियान शुरू किया था? तो यह नई दिल्ली। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हुआ? बांग्लादेश के। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद का निधन हुआ? तो वह बांग्लादेश का। किस राज्य के केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में अमेरिका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया? वह राजस्थान। भारत सरकार ने किस वर्ष के 220 नए हवाई अड्डे बनाने में का लक्ष्य रखा था? भारत सरकार ने किस वर्ष 220 नए हवाई अड्डे बनाने का लक्ष्य लिया था? वह लिया था वर्ष 2025 में। 2025 में। भारत ने किस देश के साथ स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी पर हस्ताक्षर किए? जापान। भारत ने किस देश के साथ स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी पर हस्ताक्षर किया? जापान। संयुक्त राष्ट्र के सलाहकार बोर्डों में किस भारतीय को शामिल किया गया? जयंती घोष को। उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने? पुष्कर सिंह धामी। गोवा राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने? प्रमोद सावंत। ये गोवा राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने? इधर हाल में चुनाव हुआ तो ये प्रमोद सावंत। अमेरिका ने किस देश को 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता देने की घोषणा की? यूक्रेन को। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास LAMITIE शुरू किया? सेल्स। 200 वनडे मैच खेलने वाली पहले भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बने? झूलन स्वामी। 200 वनडे मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला कौन बने? झूलन स्वामी। इंडियन सुपर लीग 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? हैदराबाद FC। प्रित्जकर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन थे? तो फ्रांसिस केरे। किस राज्य में डोल उत्सव या डोलरा जात्रा त्योहार मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य ने
पुतुल उत्सव का आयोजन किया? नई दिल्ली। कहाँ के थे? नई दिल्ली में। आगरा शहर के 10 दिवसीय ताज उत्सव महोत्सव कब शुरू हुआ? तो ये हो गया 20 मार्च को। कब हुआ? 20 मार्च को। 20 मार्च को आगरा का उत्सव जो है वो 20 मार्च को शुरू हुआ। किसे 2022 टॉप स्टार एसएस अवार्ड्स में किसे 2022 स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड में पुरुष स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा को किसे 2022 टॉप स्टार अवार्ड में महिला स्पोर्ट स्टार अवार्ड द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मीराबाई चानू को। देखिए दोनों सेम क्वेश्चन है, उसमें पुरुष को पूछा तो इसमें महिला को पूछा। पुरुष में जब अवार्ड 2022 में स्पोर्ट स्टार में जब पुरुष को पूछेगा तो उसमें नीरज चोपड़ा को पुरस्कार मिला था, और 2022 में स्पोर्ट स्टार जो अवार्ड था वो महिला को जो मिला था किस तहत? स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर के तहत, ईयर से सम्मानित किया गया था। तो कौन, क्या नाम था महिला का? तो मीराबाई चानू। मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने? यहाँ देखिए मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने? एन वीरेंद्र सिंह। किसने 8वीं एशियाई विलियर्ड्स का खिताब जीता? पंकज अडवाणी। कौन जीता था? पंकज अडवाणी जीता था। टीसीएस के नए एमडी और सीईओ कौन बने? टीसीएस के नए एमडी और सीईओ कौन बने? यह बने थे राजेश गोपनीथन। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने? जय शाह। एफआई वह रीन या ग्राफिक्स 2022 रेस किसने जीता? चार्ल्स लेलकर ने। लॉन्च पुस्तक सोली सोरा बाजी लाइफ एंड टाइम्स के लेखक कौन थे? अभिनव चंद्राचूड। किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार द्वारा स्पोर्ट आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो सुरेश रैना को। लॉन्च पुस्तक मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेंस बियॉन्ड द ओटी के लेखक कौन है? तेहमटन एराचा उड़वाइयों। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विक्टर एक्सेल्सन। ठीक है। देखिए यहाँ क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया चैंपियन बैडमिंटन चैंपियनशिप, ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? विक्टर एक्सेल्सन। ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप की महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो यामागुची अकाने। कौन जीता है? यामागुची अकाने। दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड है। कौन है? फिनलैंड है। दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। ठीक है। यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा? 136वां स्थान पर है।
किस आईआईटी संस्थान के परिसर में एक मास्तिक अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया है? वह है आईआईटी मद्रास के तहत। कहाँ से? आईआईटी मद्रास के। 35वें सूरज का कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया है? हरियाणा में। डेल्टा ग्लोबल पावर्स ऑफ रिटेलिंग 2022 के लिस्ट में शीर्ष पर कौन सी कंपनी रही? वॉलमार्ट आईएनसी। वॉलमार्ट आईएनसी। किस स्पेस एजेंसी ने मुख्य परीक्षणों के लिए अपना मेगामून रॉकेट लॉन्च किया? वह है नासा। किस देश ने अंतरिक्ष पर उपग्रह को नष्ट करने वाला लेजर हथियार विकसित किया? वह है चीन। सीनियर नेशनल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 से 2022 कहाँ शुरू हुए? भुवनेश्वर में। कहाँ शुरू हुआ था? भुवनेश्वर में। कह रहा सीनियर नेशनल चैंपियन वेस्ट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। सीनियर नेशनल वेस्ट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2021 से 2022 कहाँ शुरू हुआ था? तो वह भुवनेश्वर में। भारतीय तटरक्षक पोत समक्ष को कहाँ कमीशन किया गया? गोवा में। कहाँ किया गया था? गोवा में। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2022 के विषय में रखा गया है। 2022 का जो विषय है उसमें क्या रखा गया है? फॉरेस्ट एंड सुटेबल प्रोडक्ट एंड कंजप्शन। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। वर्ष 2022 के नस्लीय भेदभाव में उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? वर्ष 2022 के नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया? दिवस का विषय कब रखा गया? तो वॉइस और एक्टिव एजेंट ट्रेसमी। किस देश के प्रधानमंत्री फोमियो किशिदा भारत की यात्रा पर आए? जापान के। कहाँ का आया? जापान का मुख्यमंत्री आया था, सॉरी प्रधानमंत्री आया था। तो 14वें भारत जापान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ किया था? नई दिल्ली में। 36वें अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस की बैठक कहाँ आयोजित कराई गई? वह कराई गई थी नई दिल्ली में। 36वें राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस बैठक की थीम क्या रखी गई थी? जियोलॉजी द बेसिक साइंस फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर। स्पोर्ट्स ब्रांड प्यूमा की ब्रांड अम्बेसडर कौन बने? जॉर्ज रसेल। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान पर कौन रहे? एलन मस्क। कौन रहा था? एलन मस्क। मार्च 2022 में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? मुकेश अंबानी।
मुकेश अंबानी। मार्च 2022 में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी वही है जिसका जियो चल रहा है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय प्रशांतता दिवस कब मनाया गया? तो 20 मार्च को। अगर अंतर्राष्ट्रीय प्रशांतता दिवस 2022 की थीम क्या रखी गई थी? कीप क्लेम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। क्या रखा था? कीप क्लेम, स्टे वाइज एंड बी काइंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसे मिस वर्ल्ड 2021 का ताज पहनाया गया है? किसे मिस वर्ल्ड 2021 का ताज पहनाया गया? कोरिलिना विलास्काक। किसे यूके चिल्ड्रन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो मंजीत मान को। किसे? मंजीत मान को। मंजीत मान जो है उसे अवार्ड से सम्मानित, चिल्ड्स बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया था। सम्मानित किया गया था किसे? क्रिटिकस चाइल्ड्स अवार्ड 2022 में श्रेष्ठ निर्देश चुना गया। किसे क्रिस्टम चॉइस अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक चुना गया था? जोने कॉम्पाइन को। किसे? जोने कॉम्पाइन को। वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया गया? 18 मार्च को। वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया था? 18 मार्च को। वर्ल्ड स्लीप डे 2022 की थीम क्या रखी गई थी? ये जो थीम जिसे वॉलपेपर बोलते हैं वही हुआ। थीम उसी कहते हैं जिसे वॉलपेपर बोलते हैं। वॉलपेपर इंग्लिश में हुआ और थीम हिंदी में हो गया। ये रखा गया था क्वालिटी स्लीप साउंड माउंड हैप्पी वर्ल्ड को। वैश्विक पूर्णचक्रण दिवस 2022 कब मनाया गया? 18 मार्च को। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस के सीईओ कौन बने? प्रशांत झावेरी। फ्लिपकार्ट हेल्थ प्लस जो है उसका जो सीईओ था वो कौन था? प्रशांत झावेरी। किस राज्य के नए खेल नीति 2022 से 27 में लॉन्च किया गया था? गुजरात में। तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं तक। आज के लिए ये ख़त्म हो गया है। अब अगला वीडियो बनाएंगे फिर। आप लोग ऐसे बने रहें और देखें, वीडियो को पूरा देखें, तभी समझ में आएगा कि क्या है। हम लाइक शेयर जरूर करें।